for Arjikor. তুই গেলানি রে কিশোর, Justice for Arjikor. এই মাথা লোটা রে কিশোর, Justice for Arjikor. এই মাথা লোটা রে কিশোর, Justice for Arjikor. এই চিংড়ি লিসে রে কিশোর, Justice for Arjikor. এই চিংড়ি লিসে রে কিশোর। Justice চোদ্দতলা। এক হয়েছে লক্ষ্যমালা, ভয় পেয়েছে চোদ্দতলা। এক হয়েছে লক্ষ্যমালা। ভয় পেয়েছে চোদ্দতলা। We demand Justice. we demand Justice. we demand Justice. তোমার সর আমার সর, Justice for Arjikor. বাঙালি গতি রে কিশোর। Justice for Arjikor. We demand Justice. we demand Justice. I demand Justice. we demand Justice. এই বাঙালি গতি রে কিশোর, Justice for Arjikor. এই বাঙালি গতি রে কিশোর, Justice for Arjikor. এই বাঙালি গতি রে কিশোর। Justice for Arjikor. সারা বাংলায় কিশোর, Justice for Arjikor. কণ্ঠে কণ্ঠে কিশোর, Justice for Arjikor. বাঙালি গতি রে কিশোর। Justice for Arjikor. Justice for Arjikor. Justice for Arjikor. Justice for Arjikor. Justice. Justice. Justice for Arjikor. Justice for Arjikor. লজ্জা করো প্রশাসন। লজ্জা করো প্রশাসন। লজ্জা করো প্রশাসন। নাই 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 নাই। নাই 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 নাই। নিস্তার পাবে না। নিস্তার পাবে না। বিচার তোমায় দিতেই হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে। বিচার তোমায় দিতেই হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে। বিচার তোমায়। ভয় পেয়েছে हम इस बात को सिर्फ रिक्वेस्ट करने से ये अनशन नहीं खत्म होने वाला, क्योंकि 14 दिन से यहाँ पर जो भी अनशनकारी बैठे हुए हैं उन्होंने एक अन्न का दाना भी खाया नहीं है। वो सिर्फ पानी पीकर अभी तक अनशन कर रहे हैं, इसलिए कि डायरेक्टिव आए, इसलिए कि ऑर्डर आए। हमारे जो भी डिमांड्स हमने कहे हैं वो बहुत क्लियर कट, बार बार मेल के जरिए, बार बार वर्बली, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने बताया है, लेकिन उसके बावजूद भी ओवर द फोन डिस्कशन से हमें ये लगा कि कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन है, कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को हमारे डिमांड्स के बारे में पूरे रूप से पता नहीं है। हम दोबारा एक और मेल करेंगे चीफ सेक्रेटरी को और देखते हैं कि वो क्या रिप्लाई देते हैं। इसी के साथ साथ मंडे को जो हमारी मीटिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बुलाई है वो थोड़ा और पहले होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि यहाँ पर हर मिनट हर घंटे हमारे अनशनकारियों के शरीर को ठेस पहुँच रही है और वो ज्यादा दिन तक ये अनशन करेंगे तो उनके स्वास्थ्य को हानि पहुँचने का अंदेशा है। इसी के साथ जब हमने रिक्वेस्ट किया तो यही कहा गया कि मंडे से पहले पॉसिबल नहीं है, तो फिर मंडे तक हम इंतजार कर रहे हैं। जो भी हमारा कर्मसूची, जो भी हमने इवेंट्स बुलाया है, आज जैसे पद यात्रा जो चल रही है इस प्लेनेट पहुंचने वाली है रात में, उसके साथ साथ कल जो हमने इस प्लेनेट में एक जमात बुलाई है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसके साथ साथ मंडे जो हमने सारे इवेंट्स बुलाए हैं, सारा जो हमारा कर्मसूची है, सारा जो इवेंट है वो कंटिन्यू होगा। इससे पहले मीटिंग के बाद क्या होने वाला है उसका डिसीजन हम लोग बताएंगे, पर हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि अब भी हमारी हिम्मत टूटी नहीं, हमारे अनशनकारियों की हिम्मत टूटी नहीं। हम लोग जब तक ये हमारे डिमांड्स को नहीं माना जाता हम लोग इस अनशन को खत्म नहीं करेंगे। और फिर से हम रिपीट करना चाहते हैं, ये अनशन रिक्वेस्ट करने से खत्म नहीं होगा, ये अनशन डिमांड्स को मानने से खत्म होगा, ये अनशन हेल्थ केयर सिस्टम को चेंज करने से खत्म होगा। भले ही यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी पहुँच गए हो, होम सेक्रेटरी पहुँच गए हो, लेकिन अभी भी नतीजा बेनतीजा ही निकल के आ रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह ओवर द फोन जो बातें की हुई है वो अभी भी जूनियर डॉक्टरों को हजम नहीं हो रही है। मतलब जो 10 ठो इन लोगों का डिमांड है वो 10 डिमांड अभी से नहीं है, बहुत पहले से ही आ रहा है। इसके पहले कालीघाट में भी मीटिंग हुआ, नवान्नों के पास भी मीटिंग हुआ, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मतलब साफ है कि अभी जिस मुद्दे को लेके यहाँ पर ममता बनर्जी द्वारा टेलीफोनिक कम्युनिकेशन किया गया था, जो यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी पहुंचे हुए थे,
फोन से बात किया गया था और ममता बनर्जी बोल रही कि ठीक है, ये बातें तो हमको मालूम ही नहीं है। मतलब जो जूनियर डॉक्टर जिस बात को लेकर 10 सूची मांग को लेकर यहाँ पर 14वां दिन से आवरण अनशन कर रहे हैं, वो बात मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है, तो आपस में हंसने वाली बात है। बार बार जूनियर डॉक्टरों के द्वारा मेल किया जा रहा है, मेल करके उन लोगों को बताया जा रहा है कि इन लोगों का 10 जो डिमांड है वो क्या है। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी को ये बात नहीं पता है कि हाँ 10 डिमांड इन लोगों का क्या है, लेकिन जानबूझ के अनजान बनना या जानबूझ के 2 दिन और इन लोगों के जो आवरण अनशन चल रहा है उसको एक्सटेंशन करके सोमवार तक बढ़ा देना अपने आप में ही आश्चर्य वाली बात है। जूनियर डॉक्टरों द्वारा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भले ही हम लोग सोमवार को 5 बजे ममता बनर्जी के बुलावे पर हम लोग नवान्नों के पास जा रहे हैं, मीटिंग करेंगे, अपना जो दावी है वहां पर रखेंगे, लेकिन जब तक हमारी दावी लिखित रूप से मान ली नहीं जाती तब तक हमारा यहाँ पर अनशन नहीं टूटेगा। पहली बात। दूसरी बात, ये बात कालीघाट से लेकर नवान्नों तक, चीफ सेक्रेटरी से लेकर होम सेक्रेटरी, सबको पता है कि जूनियर डॉक्टरों का दावी क्या है, क्योंकि कल महामिचिल निकलने वाला है। वो भी जो पीड़िता है, पीड़िता के घर से लेकर एक्सप्लेनेटर के एरिया तक महामिचिल निकलने वाला है और लंबा ह्यूमन चेन बनने वाला है। मतलब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पीड़िता के घर से लेकर एक्सप्लेनेटर तक का एरिया कल पूरा का पूरा महासंग्राम के चक्कर में जाम लगने वाला है। इस बात की भनक चीफ सेक्रेटरी को और होम सेक्रेटरी को पहले से ही थी, कोलकाता पुलिस को भी पहले से थी, लाल बाजार को पहले से भी थी और नवान्नों को भी थी। शायद इसी वजह से आज आनंद फाना में चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को दौड़ के यहाँ पर आना पड़ा और जूनियर डॉक्टरों से बातचीत करना पड़ा। लेकिन जो बातचीत हुआ, अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पत्रकार जब पूछ रहे थे यहाँ पर जूनियर डॉक्टरों का जब ओपिनियन ले रहे थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भले ही मुख्यमंत्री जी ने ओवर टेलीफोनिक हम लोगों से बात किया हो, आश्वासन दिया हो, या जिन मुद्दों को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो हम लोग का दावी है उसको लेकर हम लोग जो बार बार सरकार को अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो बात उन्होंने बताया कि ये सब तो हमको मालूम ही नहीं था। मतलब अपने आप में फिर एक आश्चर्य वाली बात है। क्या होगा नहीं होगा बात की बात है, डॉक्टरों को सुरक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी बात की बात है। सरकार के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया है कि हाँ 90% सीसीटीवी कैमरे का काम कर दिया गया है, रिनोवेशन का काम कर दिया गया है, सिक्योरिटी को भी दे दिया गया है, लेकिन जो जूनियर डॉक्टर जो दावी कर रहे हैं यहाँ पर, जो अटेम्प्ट कर रहे हैं कि राज्य सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा जमा है कि 90% काम कंप्लीट हो चुका है, वो आज भी वैसे अधूरा है। सीसीटीवी कैमरा 100% लगाने की बातचीत चल रही थी, उसका भी काम अभी नहीं हुआ है। लेडीज बाथरूम से लेकर यहाँ पर से जो वॉलंटियर, जो कोलकाता पुलिस के जवानों को डिप्लॉय करने की बात थी डॉक्टरों को सुरक्षा के लेके, वो भी लगभग ना है। मतलब सुरक्षा के नाम पर सिर्फ वहाँ पर सिविल वॉलंटियर को रखा गया है। अब जहाँ तक यहाँ पर बात है, 14 दिन हो गए अनशन करते हुए, अभी भी लगभग नॉर्थ बंगाल से लेकर यहाँ पर एक्सप्लेनेटर थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो जूनियर डॉक्टरों ने बताया कि लगभग 8 ऐसे डॉक्टर है, जूनियर डॉक्टर है, जो आवरण अनशनों पर कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर है। सबकी यदि तबीयत की बात करें तो लगातार पल्स रेट गिरता जा रहा है। इधर इन लोगों का पल्स रेट गिरना और सरकार को हाई होना, मतलब ये दोनों में अपने आप में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नतीजा क्या होगा सोमवार को 5 बजे मीटिंग के बाद पता चलेगा। मुख्यमंत्री जी के बुलावे पर, यानी कि ममता बनर्जी के बुलावे पर, जूनियर डॉक्टर सोमवार को 5 बजे शाम को नवान्नों के पास 10 की संख्या में पहुंचेंगे। यानी कि ममता बनर्जी की तरफ से बोल दिया गया है कि सिर्फ 10 की संख्या में ही पहुंचना है। जैसे अगले बार कालीघाट में 10 के बजाय 30 की संख्या में पहुंच गए थे और ममता बनर्जी को अच्छा खासा इंतजार करना पड़ा था। फुटेज दर्शक आप सबने देखा था, वो नतीजा अभी नहीं होने वाला है। मतलब इसमें टाइम भी बाधा हुआ है कि प्लीज आप डिले मत कीजिएगा। शाम को 5 बजे आप लोग 10 की संख्या में डॉक्टर आप लोगों का जो दावी है वो लेके आप लोग नवान्नों के पास पहुंचे, हम उस पर विचार करेंगे। जो मेन विचार है हेल्थ सेक्रेटरी को अपने पद से हटाने का, ये बात जब कालीघाट में जूनियर डॉक्टरों के साथ जब मीटिंग हुई थी, उन्होंने ये दावी रखा हुआ था सरकार के तरफ से, यानी कि ममता बनर्जी ने खुद बोला कि इतना जल्दी नहीं हो सकता, इतना जल्दी चीफ सेक्रेटरी को हम नहीं हटा सकते, हेल्थ सेक्रेटरी को नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि यदि हेल्थ सेक्रेटरी को अभी तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है तो जो वेस्ट बंगाल का जो हेल्थ स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। उन्होंने कुछ समय मांगा हुआ था, लेकिन 2 महीना बीतने के बाद आज फिर वही ममता बनर्जी टेलीफोन के माध्यम से बता रही है कि अभी भी हम हेल्थ सेक्रेटरी को नहीं हटा सकते, मतलब चीफ सेक्रेटरी को नहीं हटा सकते। मतलब साफ है, जो प्रमुख दावी है, प्रमुख जो डिमांड है जूनियर डॉक्टरों का, सीनियर डॉक्टरों का, वो है हेल्थ सेक्रेटरी को अपने पद से पदत्याग चाहिए, यानी कि रिजाइन करना चाहिए, हटाना चाहिए। वो अभी भी नहीं हटने वाले हैं। मीटिंग सोमवार को शाम को 5 बजे नवान्नों के पास है, लेकिन अभी भी
डॉक्टर जो है, जूनियर डॉक्टर है, सरकार से आर पार के मूड में है। मतलब सरकार यदि चाहती तो सोमवार शाम को 5 बजे के बजाय आज भी मीटिंग कर सकती थी, कल भी मीटिंग कर सकती थी, लेकिन सरकार की मानसा ये है कि 2 दिन और अनशन को बढ़ावा जाए, यानी कि डॉक्टरों का पल्स रेट को और कम किया जाए और देखा जाए कि और ये लोग क्या कर सकते हैं। मतलब एक तरफ से यदि कहा जाए तो जूनियर डॉक्टरों को उकसाने का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी फोन पर बार बार बता रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं, आज मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है, इसीलिए हम नहीं कर सकते। इस बिजी शेड्यूल के बाद भी चीफ सेक्रेटरी को और होम सेक्रेटरी को तोड़ के यहाँ पर धर्मतला के पास आना, हंगर स्ट्राइक में इन लोगों के पास शामिल होना, इन जूनियर डॉक्टरों से बात करना, मुख्यमंत्री को टेलीफोन कम्युनिकेशन से इन लोगों के द्वारा बात कराना, और जो मेन मुद्दा है उन लोगों के ऊपर ओवर फोकस करना, ममता बनर्जी को ये समझ से बाहर है। क्योंकि ममता बनर्जी साफ इनकार कर दे रही है कि ये चीज के बारे में हमको नहीं पता है, और डॉक्टर जूनियर डॉक्टर बार बार इस बात को बता रहा है कि दीदी हम तो पहले भी आपको बता चुके हैं, जब आपके साथ कालीघाट में मीटिंग हुआ था तभी भी बता चुके थे, लेकिन आपने उस पर एक्शन नहीं लिया। मतलब साफ है, सोमवार को क्या होगा कोर्ट जाने, जूनियर डॉक्टर जाने, सरकार जाने, लेकिन जो जूनियर डॉक्टर की जो डिमांड है वो अभी टस से मस नहीं होने वाला है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो आर पार के मूड में नजर आ रहा है। जो चीफ सेक्रेटरी है, हेल्थ सेक्रेटरी है, उनको हटा नहीं सकते ममता बनर्जी, चाहे कितना भी टाइम ले ले। और जो मुख्य दाबी है रेफरेंडम सिस्टम को लेके, जो कि सेंट्रल रेफरेंडम सिस्टम हो जाए, जैसे बेड खाली हो जाए वैसे जो बेड के लिए इंतजार कर रहे हैं उनको बेड मिल जाए, दलाल वहां पर नहीं अवेलेबल हो, डॉक्टरों की सुरक्षा इंपॉर्टेंट हो, महिलाओं की सुरक्षा इंपॉर्टेंट हो। इस चीज के ऊपर ममता बनर्जी का जो बयान है कि लगभग हम कर चुके हैं, वो अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या कर चुके हैं। डॉक्टर भी इस चीज को मान रहे हैं कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। राज्य सरकार की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया सिक्योरिटी को लेके, उस पर भी डॉक्टरों को विश्वास नहीं है। रीजन ये है कि जो डॉक्टर यहाँ पर प्रैक्टिकल तौर पर काम कर रहे हैं अपने सुरक्षा को लेके, बुनियादी ढांचे को लेके, और जो सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया है, वो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट और जूनियर डॉक्टर, किसी के बात पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा। अब मतलब एक चीज साफ है कि सोमवार को क्या होगा भगवान जाने, लेकिन डॉक्टर इस बार आर पार के मूड में। देखना है कि सोमवार के बाद अगला अपडेट क्या होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक हमारे न्यूज के साथ बने रहिए और देखना ना भूले डॉन न्यूज हिंदी, क्योंकि हमेशा हम आपके मुद्दे के बात उठाते हैं। नमस्कार। আমাদের চিফ সেক্রেটারি, হোম সেক্রেটারি আমাদের সাথে কথা বলতে এসেছিলেন এবং ফোনের মাধ্যমে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ও আমাদের সাথে কথা বলেছেন এবং তিনি সোমবার আমাদের সাথে দেখা করতে চেয়েছেন 5টার সময়। তার অমূল্য সময় যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে আমাদের নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখবে এবং সময় নষ্ট না করে নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিনিধি দল ঠিক সময়ে ওখানে পৌঁছে যাবেন। একটা জিনিসই খুব খারাপ লাগলো, সেটা হচ্ছে যে উনি আমাদের চিফ সেক্রেটারি এবং মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বারবার বলেছেন যে আমরা এখানে অনশনে থাকার জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। আমরা এখানে মাত্র 8 জন অনশন মঞ্চে আছি। আমি পার্সোনালি যেদিন আমরা তো হঠাৎ করে অনশনে বসে যাইনি, আমরা 70 দিন আন্দোলন চালিয়ে কোনো উপায় না দেখে এখানে বসতে বাধ্য হয়েছি, প্রশাসনের তরফ থেকে পোস্ট হয়েই বাধ্য হয়েছি। দেখুন 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 এই গোটা বিষয়টা, আজকে যে গোটা ঘটনা হলো, আপনারা খুব ভালো করে জানেন আজকে অনশনের 14তম দিন। যে অনশনকারীরা এখানে বসে রয়েছেন তাদের শারীরিক অবস্থা কি, তাদের মানসিক অবস্থা কি, সেই জায়গায় গিয়ে একটা জিনিস আমাদের একটু দুঃখদায়ক লেগেছে, ইনসেনসিটিভ লেগেছে, যে যেভাবে এসে যেভাবে ফোনের মাধ্যমে কথা হয়, ঠিক আছে, তো আমরা চেয়েছিলাম মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া, কিন্তু সেই জায়গাতে গিয়েও যেভাবে ফোনে মাইকের সামনে অনশনকারীরা এখানে ছিলেন, তারপর তাদের সাথে কথা হয়ে যাওয়ার পর বাইরে একটা মাইক নিয়ে কথাবার্তা হলো, আমরাও কথা বলেছি। গোটাটাই দেখুন, আজকে আমরা মনে করি যে আজকে এই যে আমাদের সহযোদ্ধারা আমরণ অনশনে বসেছেন, আমরা যে কর্মসূচিগুলো নিচ্ছি, আজকে ন্যায় বিচার যাত্রা আজকে সোদপুর থেকে শুরু হয়েছে, আগামীকাল মহাসমাবেশ, এবং আমরা বলেছি যে সোমবারের মধ্যে যদি এটা সমাধান না হয় তাহলে জুনিয়র ডাক্তার, সিনিয়র ডাক্তার সবাই মিলে আমরা হয়তো সার্বিক একটা স্বাস্থ্য ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হব।